विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पुराना बस स्टैंड में एकत्रित होकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए नायब तहसीलदार जगभान शाह उइके को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि शासन द्वारा हाल ही में गौमांस को करमुक्त घोषित करने की अधिसूचना 18 सितंबर 2025 को जारी की है, जिसमें गोवंशीय पशुओं का मांस ताजा ठंडा टैक्स फ्री जारी करने का निर्णय केवल मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के विपरीत है, बल्कि समाज में गहरी असंतोष एवं अशांति फैलाने वाला भी है। गौमांस पर कर मुक्ति देना वस्तुतः गौहत्या को प्रोत्साहन देने जैसा है। एक ओर राज्य सरकार गौ संरक्षण वर्ष मना रही है, वहीं दूसरी ओर इस प्रकार का आदेश शासन की अपनी ही नीतियों एवं हिंदू समाज की आस्थाओं का विरोधाभास प्रदर्शित करता है। यह कदम जनभावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाने वाला है और सामाजिक सौहार्द को भी प्रभावित कर सकता है, जिसको लेकर परिषद द्वारा मांग की गई कि हाल ही में राजपत्र में प्रकाशित गौमांस कर मुक्ति संबंधी अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। मध्य प्रदेश गौ संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गौमांस एवं उसकी संतति के मांस पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए। छोटे जिलों एवं तहसीलों में चल रहे अवैध कसाईखाने जो गौवध कर बड़े शहरों में मांस सप्लाई करते हैं, उन पर कठोर कार्यवाही की जाए। राज्य एवं जिला स्तर पर कसाई खाना नियंत्रण समिति का गठन कर नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। विभिन्न मांस बाजारों में उपलब्ध मांस का रैंडम सैंपल परीक्षण कर गौमांस की मिलावट विक्रय पर रोक लगाई जाए। गौमांस को खाद्य सामग्री की श्रेणी से मुक्त रखा जाए। यह हिंदू समाज की आस्था है और गौमूत्र एवं गोबर से बने उत्पाद जैसे दीपक, अगरबत्ती, जैविक खाद आदि को करमुक्त कर गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जाए तथा किसी भी कसाई खाने या परिवहन के दौरान यदि गौमांस पाया जाता है तो उसकी जांच उच्च स्तरीय पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाए तथा अपराध को अत्यधिक गंभीरता से लिया जाए। साथ ही यह भी चेतावनी दी कि शासन द्वारा जारी अधिसूचना तत्काल वापस नहीं ली गई तो मध्य प्रदेश में व्यापक असंतोष एवं अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गौ मांस को, कच्चे मांस को और गौ पशु मांस को जो टैक्स कर मुक्त किया गया, उसके जो उनका जो निर्णय था, उसके निर्णय से पूरे हिंदू समाज में, समस्त सनातनियों में एक कहीं ना कहीं एक दुख है कि आज हम लोग, हमारा हिंदू बहुल प्रदेश है और अधिक संख्या में हिंदू, उसके बाद भी हमारी भावनाओं को ऐसे आहत किया जा रहा है, जिसमें ये बहुत ही दुर्भावनापूर्ण उनका निर्णय लगा कि गौ माता, हमारे उसको माता मान रहे हैं, हमारी देश धर्म का नाता है गौ माता से, और ऐसे में भी सरकार के द्वारा गौ मांस को टैक्स फ्री करना, मतलब ऐसा उनका उद्देश्य लग रहा है कि सीधे तौर पे वो गौ माता के वध के लिए ही उन्होंने सूचना निकाल दी और जो गौवंश प्रतिषेध अधिनियम है उसका भी उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी है। तो ऐसा हमने मांग की है ज्ञापन के माध्यम से कि सरकार जो निर्णय ली है गौ मांस को टैक्स फ्री करने का, उसको तत्काल वापस ले, नहीं तो उसके बाद विपरीत उसको प्रभाव जो जनता के द्वारा और हिंदू समाज के द्वारा मिलेगा वो ठीक नहीं रहेगा। ऐसा उसको लेकर आज हमने ज्ञापन दिया कि हमारे साल में एक वर्ष हमारी माँ भगवती जगत जननी माँ जगदम्बा का पर्व आता है। 9 दिन पूरे समस्त हिंदू समाज में हर्ष और उल्लास का विषय रहता है और समस्त हिंदू समाज उसको बड़े ही आस्था और भाव के साथ मनाता है। और ऐसा हमारा प्रशासन से आग्रह है, जानकारी में आया है कि बार बार प्रशासन के द्वारा ये 11 बजा नहीं, 12 बजा नहीं, प्रशासन बार बार के परेशान करता है। तो हमारी प्रशासन को खुली ये आग्रह भी है और चेतावनी भी है कि हिंदू समाज, हम भारत देश में रह रहे हैं, भारत देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, यहाँ पर हमें अपने धर्म की स्वतंत्रता है और हम आज 9 दिन के लिए हमारा कार्यक्रम है, इसीलिए हम अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार लोगों की आस्था का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम करेंगे, साउंड बजाएंगे। अगर प्रशासन को आपत्ति है तो फिर वो जैसे विशेष समुदाय के साथ करती है, उनको खुली आज़ादी देती है, तो दुराभात नहीं चलेगा। अगर आप एक के साथ करते हो दूसरे के साथ भी करो, यही हमारा निवेदन है, नहीं तो अन्यथा उसका विपरीत परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। समिति वालों को भी दूसरा, गरबा समिति में हमने सभी से आग्रह किया है, माननीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब का आदेश है, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जी ने भी निर्देश दिया है, किसी भी गरबा संचालकों से हम भी आग्रह करना चाहते हैं न्यूज़ के माध्यम से कि किसी भी प्रकार के गरबे में हमारे जो अवैध घुसपैठिए जो उसमें घुस रहे हैं, जो दूसरे धर्म के हैं, उनकी कहीं जगह नहीं है। अगर उनको घुसना है तो उसी तरह कलावा बांधें, गौमूत्र हम छिड़केंगे, हमारे धर्म में अपनाएं और खूब गरबा खेलें, हम खूब गरबा खिलाएंगे, आके हमारे धर्म में परिवर्तन कर लें। और अन्यथा अगर कोई बिना अनुमति के और किसी भी चाल चल के अगर गरबे में पाया गया तो बजरंग दल रोको टोको और ठोको वाला काम करेगा, जिसकी जवाबदारी उनकी स्वयं की होगी। बोलो जयकारा वीर बजरंग। हमारी माता